तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मैं एक ऐसी जगह की बात करने वाला हूँ जहाँ पे तुम अपनी जिंदगी में एक ना एक बार चाहते हुए ना चाहते हुए गए जरूर होगे। नहीं, मैं सार्वजनिक शौचालय की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ स्कूल की, यानी कि विद्यालय। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी बच्चा अपने जीवन में कभी नहीं जाना चाहता है। मतलब एक बार को वो अपनी नाक का बाल नोच लेगा लेकिन वो वहां नहीं जाएगा। लेकिन एज यू नो तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि माँ और बाप ये तुम्हें वहां भेज के रहेंगे। तो चलो आज हम लोग इन्हीं विद्यालयों के कुछ इतिहासों पर रोशनी डालते हैं। तो अपने पैर पे से पैर हटा लो और शुरू करते हैं। हम हिंदुस्तानी का दिन कैसे शुरू होता है, वो सुबह उठेगा, हगेगा, नहाएगा, ब्रश करेगा, जूस पिएगा, चला जाएगा अपने काम को। लेकिन एक हिंदुस्तानी विद्यार्थी का दिन शुरू होता है, वो सुबह 7 बजे उठेगा, 7:30 बजे अपने स्कूल चला जाएगा। और सुबह 7:30 बजे स्कूल क्यों जाएगा? एक चूतिया सी असेंबली लाइन में खड़े होने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेयर। भगवान में है विश्वास, पूरा है विश्वास। विश्वास भोसड़ी के जेब से हाथ निकाल। ये क्या बदतमीजी है? टाई इतनी नीचे क्यों है तेरी? सर वो नॉट नहीं है। और तेरे बाल कहाँ जा रही है? सर के नहीं। और तेरी आंखें काली क्यों है? गांजा पीता है साला पागल। बाप को बुला अपने, चल। सर उसको बोल फीस जमा करे। इससे पहले कि मैं आगे बकवास करना शुरू करूं, अगर तुमने इसके पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि 2 चीजें कभी ज्यादा नहीं लगती हैं, एक मार और दूसरे व्यूज। स्कूल की बात हम लोग एक ऐसी जगह से शुरू करने वाले हैं जहां तुम एक ना एक बार अपनी स्कूल लाइफ में जरूर गए हो, मतलब चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। उस जगह को हम लोग कहते हैं कैंटीन। ये एक विद्यालय की ऐसी जगह है जहां 15 मिनट के ब्रेक में 15,000 लोगों की भीड़ लग जाती है। और वो भी कोई मामूली भीड़ नहीं होती है, कतई भसड़ मचती है, भसड़। और उस भसड़ में घुसना 7 जन्मों में पाप है। अगर एक बार तुम उस भसड़ में घुस गए तो बिना हाथ पैर तोड़ाए वापस आ नहीं सकते हो। मुझसे एक बार ये पाप हो गया था, मैं उस भसड़ में घुस गया था। एक बच्चे ने उस भसड़ में मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरे गोटे 360 डिग्री घुमा दिए। उस दिन मैं खून के आंसू रोया था, खून के। और अगर किसी तरह तुम जो है वो भीड़ पार करके अपने घुटनों को बचा के बाहर आ गए हो, तो बाहर आते ही तुम्हें दिखेंगे अपने सारे भिखमंगे दोस्त लाइन लगा के खड़े हुए, हाथ फैलाए। मतलब वो तुम्हारी आंखों में ऐसे देखते हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना खाना उनको देना ही पड़ता है। और देखा जाए कैंटीन और बार तो दोनों का एक ही सिस्टम है। बार में लौंडे लड़कियों को दारू पिलाते हैं, कैंटीन में भी सेम होता है, लौंडे लड़कियों को खाना खिलाते हैं। मतलब अपने बाप का पैसा पराई औरतों पे उड़ाना तुम चौथी में ही सीख जाते हो। स्कूल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्कूल का बच्चा एक ना एक बार अपनी जिंदगी में जरूर जाना चाहता है। और अगर तुम नहीं गए हो वहाँ पे एक भी बार, तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। नहीं, मैं छत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिक रूम की। अगर तुम्हारी क्लास में किसी को एक छोटी सी खरोच भी आई होती है तो पूरे 4 सेक्शन उस बच्चे को सिक रूम तक छोड़ने चले जाते हैं। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हें उस घायल बच्चे के साथ वहाँ पे रुकने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत मेरी तरह है तो वहाँ पे जो नर्स बैठी होगी तुम्हें वहाँ से कतई भैरंडे भड़वे की तरह भगाएगी। और बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है, जब तुम जो है अपनी क्लास की तरफ वापस जा रहे होगे तो कॉरिडोर में रास्ते में एक ना एक भैरंडा सा पीई टीचर तुम्हें जरूर मिलेगा जो बोलेगा व्हाई आर यू रोमिंग इन द कॉरिडोर। तब तुम्हारा जवाब होगा कि तुम एक चोटिल से बच्चे को छोड़ने गए थे। तब वो पूछेगा क्यों, वो अकेला नहीं जा सकता? अरे पागल साले, अगर अकेला जा सकता होता तो क्यों छोड़ने जाते हैं मुझको? और अगर तुम इतना फाइनली लड़ झगड़ के सब कुछ करके क्लास तक पहुंच चुके हो अपनी, और वहां पे पीरियड शुरू हो चुका है, तो जिसका पीरियड होगा वो तुमसे पूछेगा बेटा तुम बाहर क्या कर रहे थे? तुम उसको बताओगे सर मैं एक चोटिल से बच्चे को छोड़ने गया था सिकवे तक। तो वो बोलेगा तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे चूतिया, अगर तुम होते ही उस वक्त तो तुमसे पूछ के ही जाते थे हम। फिर उस वक्त तो तुम मुकेश मैम के साथ थे, तब तो तुम्हें जो है बच्चे को याद नहीं आ रही थी। अगर अब तुम्हें उस वक्त हम ढूंढने लगते तो फिर वो बच्चा तो बेचारा वहीं मर जाता खून बहते बहते। पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिस वक्त हर बच्चे की खुशी उसकी चरम सीमा पे होती है, मतलब वो अपने चरम सुख पे होता है। लेकिन एक ना एक कोई ऐसा टीचर होगा जो खुशियों पे मूतने आ जाएगा, वो उस पीरियड को ले लेगा। और तुम्हारा पीएड टीचर इतना हरामजादा होगा कि कतई वो एक बार भी नहीं बोलेगा कि सर इनको गेम्स जाने दीजिए, इन्होंने बहुत साल से नहीं गए। वो सीधा बोल देगा हाँ सर आप ले लीजिए बेटा, यू स्टडी। मतलब ये मैटर नहीं करता है तुम्हारा मन है कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है, चाहे तुम्हारा मन हो। तुम चिंघाड़ते रह जाओगे कि सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज जाने दीजिए, और वो बोर्ड पे अपना मैथ लिखना शुरू कर देगा। तो भाई लोग एक तुम्हारी स्कूल लाइफ में एक ना एक दिन वो दिन जरूर होता है जब तुम्हारे साथ का बच्चा मैगी लेके आया होता है। और वो मैगी चाहे जितनी गिलगिली सी झाट के बाल जैसी हो, तुम उसको जरूर खाते हो। लेकिन वो खाना मैगी को एक अलग संघर्ष होता है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि वो बच्चा मैगी लाया है, पूरी क्लास उसकी तरफ ऐसे दौड़ती है जैसे लॉकडाउन में बेवड़े दारू। और हाइजीन को तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे थैली में बांध के अपनी क्लास की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। मतलब जिस हाथ से तुमने नाक में अपने मंचूरियन नोचे होंगे, जिससे तुमने अपनी गांड खुजाई होगी, उसी हाथ से तुम उस मैगी को भी खाओगे। मतलब कोरोना क्यों ना फैले फिर।
अंत में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे गणित के अध्यापक की, मतलब मैथ्स टीचर की। मैथ्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि वो किसी का सगा नहीं होता है, वो उस टीचर का भी सगा नहीं है। मैथ्स को तुम कभी नहीं समझ सकते हो, ना ही मैथ्स तुमको समझ सकती है। और मैथ तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो मैथ्स होती है। जैसे ही उसका इंग्लिश के साथ मिलन होता है ना, उसके अंदर ABCD XYZ आता है, वो मैथ नहीं रह जाती। वो मैथ को यार तुम लोग एक सब्जेक्ट की तरह मत लो। मैथ एक ट्रेजर हंट होती है, क्योंकि तुम्हें उसमें अलग अलग चुतिया पे अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह ढूंढने रहते हैं। जैसे कभी तुम्हें बोल देगा फाइंड एक्स, फाइंड कॉस, फाइंड टैन। अरे तुम कैसे एक्स को ढूंढ सकते हो यार, ABCD पढ़ो ना, तुम्हें मिल जाएगा। ये क्या होता है फाइंड एक्स, मैं क्यों ढूंढूं तुम्हारे बाप। और यार मानो ना मानो, मैथ्स टीचर का स्कूल में एक अलग ही इज्जत होती है और एक अलग ही रौला होता है। वो उसकी वजह से नहीं होता, वो उसके सब्जेक्ट की वजह से होता है। मैथ्स टीचर की तुम हमेशा इज्जत करते हो क्योंकि वो तुम्हें फेल करेगा। हाँ, क्योंकि पास तुम हो भी नहीं पाओगे यार, मैथ पास होने वाला सब्जेक्ट ही। यार मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, स्कूल तुम्हारी जिंदगी की एक ऐसी नस है जिसे तुम काट नहीं सकते हो। तो मैं उसके साथ बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अगर वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट कर दो, और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में पहली बार मेरी आवाज़ पड़ी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टिल देन, दिस इज अखिल, यू जस्ट सॉ साफ सीधी बात। छट देनी मार दिल खींच के तमाचा, ही हंस दिले, ही हंस दिले, ही हंस दिले, किया के पापा, ही हंस